हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज फिर से एक बार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 2019 के मैथ के सेकंड सेटिंग के सारे ऑब्जेक्टिवों का पूरे हल, पूरे व्याख्या के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य है। ऑप्शन में दे रखा है, ए में है 29, बी में है 25, सी में है 16 और डी में दिया है 15। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिएगा, जिस संख्या के केवल दो अपवर्तक हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या में केवल एक से और जो संख्या दिया हुआ हो उसी से वह संख्या विभाज्य हो तो वह क्या होता है, अभाज्य संख्या। अगर आप ऑप्शन ए की बात करिएगा तो दिया है कितना, देखिए 29 दिया है। देखिए कितना दिया है, 29। 29 में क्या होगा देखिएगा, इसके केवल दो ही अपवर्तक होंगे। इसके अपवर्तक कितने होंगे, केवल एक होंगे और कितना होगा, 29 होगा। तो ये दो ही अपवर्तक हुआ, तो यह हो जाएगा अभाज्य संख्या, जिसका तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन में सेकंड पे, क्वेश्चन में सेकंड क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। इसके मतलब कौन से हल होंगे। तो देखिए दिया हुआ है हमारे पास रैखिक समीकरण x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू कितना दिया है, 0। और क्या दिया है, 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर कितना दिया है, 0। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, a1 का मान हुआ 1, b1 का मान कितना हो गया 3, c1 का मान क्या हो गया -4। इसी प्रकार से जो है a2 का मान कितना हो गया 2, b2 का मान कितना हो गया -5 और c2 का मान कितना हो गया -1। अगर हम इसको सूत्र पे ले जाएंगे तो क्या सूत्र होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर क्या होता है, c1 बाई c2। अब हमें इसमें क्या करते हैं, इसका मान भरते हैं। तो देखिए कितना आएगा, 1/2 बराबर 3/-5 और -4 कितना दिया 1। तो गौर से देखिएगा, तो ये दोनों तो बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये a1/a2 बराबर b1 नहीं हो, b1/b2, तो हम लोग क्या करते हैं, आश्रित समीकरण। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, यदि कि समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद जो है 15, 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। तो देखिए छठा पद कितना दिया है, छठा पद करने का मतलब क्या हुआ, a6 इक्वल टू दिया है 13, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता हुआ क्या होता है, a प्लस 5d इक्वल टू कितना हो गया 13। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। और जो है 12 पद कितना दिया 25, तो 12 पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 12d बराबर a 12 बराबर दिया 25। इसका जो फॉर्मूला होगा तो वह क्या होगा, देखिएगा a प्लस कितना होगा 11d बराबर 25। ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका पहला पद क्या होगा। पहला पद का मतलब क्या हुआ, a का मान पूछ रहा है। तो अगर हम इस दोनों समीकरण को हल करें तो a का मान तो आ जाएगा। तो देखिए हल करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट घटे सेकंड। तो घटाइएगा तो क्या होगा, a प्लस विलोपन विधि का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, 13 और इधर कितना हो गया, a प्लस 11d बराबर कितना दे रखा है 25। इसको हम माइनस करेंगे, घटा रहे हैं तो जाएगा, ये कितना बच गया -6d बराबर 5 में से 3 गया तो क्या हो गया 2, और 2 में से गया तो क्या हो जाएगा -1। तो 6 दूनी कितना हो गया 12। कहने का मतलब क्या आया, देखिए डी का मान कितना आ गया 2। अगर समीकरण फर्स्ट में हम डी का मान भर देते, ए का मान आ जाएगा। तो चलते हैं किससे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 5d बराबर कितना दिया है 13। तो a प्लस क्या होगा 5 गुना 2 बराबर हो जाएगा 13। a प्लस 5 2 जितना 10 बराबर हो जाएगा 13। तो a का मान कितना होगा 13, इधर जाएगा तो होगा -10 और -10 क्या हो गया 2, 2 नहीं हुआ सॉरी, 3 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय नहीं है। देखिएगा ऑप्शन जो ए है हमारा कितना दिया है, √64/81। ये देखिए इसका जो है वर्गमूल निकल जाएगा, ये तो ऊपर में नहीं हुआ। बी जो है क्या दिया है 2√3, बी देखिए क्या दे रखा है 2√3, ठीक है। इसमें √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो अपरमेय संख्या हुआ। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं होगा। इसका ऑप्शन तो वैसे यही हो जाएगा। सी जो है कितना है 21/35 है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या होगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कौन अपरमेय नहीं है। और डी में भी जो है ना तो √3 का वर्गमूल निकलेगा, ना ही √2 का वर्गमूल निकलेगा, तो ये भी क्या होगा, अपरमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 की कोटि का मान क्या होगा। 3-4 देखिएगा, इस बिंदु में जो पहला वाला मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज, क्या कहते हैं, और दूसरे वाला जो मान होता है उसे क्या कहते हैं, कोटि, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कोटि का मान क्या होगा। कोटि का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -4, और -4 जो है ऑप्शन ए में दिया है।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 6 के शून्य का अल्फा कोमा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए पी एक्स का मान हमारे पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 6। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है सी बाई ए। अब हमें यहाँ पर सी और ए का मान भर देना है, हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे कहते हैं ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया है, एक दिया है। एक्स का जो गुणांक होता है उसे कहते हैं हम लोग बी, इसका मान कितना दिया है -2। और अचर पद जो होता है उसे कहते हैं सी, जिसका मान दिया है -6। तो यहाँ पर देखिए -6 भरेंगे ऊपर में और हर के रूप में क्या भरेंगे, एक। अगर हम एक से -6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि कोस थीटा के बराबर क्या होगा। तो देखिएगा कोस थीटा के बराबर अगर हम साइन के रूप में फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। देखिएगा बहुलक क्या होता है, जो बहुते वाला है, जिसकी चर मान जो है सबसे ज्यादा हो वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कितना मान दे रखा है हमारे पास, ये है 3 5 4 3 2 3 1 3, यही दे रखा है। तो हम इस संख्या को क्या करते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक, इसके बाद क्या हो जाएगा 2 3 3 3 और कितना हो जाएगा 3, इसके बाद क्या दिया है 4 और दिया 5। अब देखिए सबकी बारंबारता, एक की बारंबारता तो एक है, दो की बारंबारता भी एक है, तीन की बारंबारता कितनी है, 4 है, 4 की बारंबारता एक है और 5 की बारंबारता एक है। हमें ये देखना है कि किस संख्या की जो बारंबारता है सबसे अधिक होगा। तो आप अगर गौर से देखिएगा तो संख्या जो 3 है उसकी बारंबारता कितना है, सबसे ज्यादा 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो बहुलक होगा वह कितना हो जाएगा, 3। और 3 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया था अगर भुजा दिया हो क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया दे रखा है, भुजा दिया है और क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भुजा कितना है, 3 और 5 के अनुपात में है और हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, स्क्वायर कर देना। कितना हो जाएगा, 3 दिया 9 और 5 25, तो इसका जो आंसर होगा 9:25, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप क्या होगा, सम संख्या का रूप क्या होगा। देखिएगा तो सम संख्या का जो रूप होता है, सम संख्या का जो रूप होता है वह किसके रूप का होता है पता है, 2m के रूप का होता है। उसी में अगर विषम संख्या का रूप पूछता, क्या पूछता, विषम संख्या का जो रूप पूछता तो क्या होता, 2m + 1। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम संख्या का रूप। तो सम संख्या का रूप क्या होगा, 2m, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेमी है, इसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, πr + 2r = कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर r निकाला है तो पाई का मान बैठाना पड़ेगा। पाई का मान तो क्या, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, r + 2r बराबर 72 सेम। इसमें r दो बार है, r कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बच जाएगा, 22/7 प्लस क्या बच जाएगा 2 बराबर कितना हो गया, 72। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो गया एलसीएम 7, तो ये हो गया 22 + 7 दूनी 14 बराबर 72। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, गुना कॉस्ट हटा लेते हैं 72। ये देखिएगा 36 दूनी कितना होता है, 72। और तो r बराबर कितना होगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिएगा तो मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, x² + y²। हमारे पास जो बिंदु है वह कितना दिया है, देखिए 2 और कितना दिया है 3। हम इसका इसमें देखिएगा तो पहले वाला मान x होता है, दूसरा वाला मान क्या होता है, y होता है। तो भर देना है, 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, तो 9 4 कितना होता है 13। और हमें देखना है कि 13 किस ऑप्शन में है। तो 13 जो है
ऑप्शन नंबर किसमें, सी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम क्या है, त्रिभुज देखिएगा ए बी सी, जिसमें क्या है डी समांतर बीसी है, डी ई समांतर क्या दिया है, बीसी। और एडी बटा डी बराबर कितना दिया है, 3/5। देखिए एडी ये हो गया और ये कितना हो गया, 5। और ए बराबर दिया है 4.8, ए बराबर कितना दिया है, 4.8। तो इसी का मान क्या होगा। हम लोग थेल्स में पढ़े थे, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिएगा डी समांतर बीसी है, तो कहने का मतलब क्या होगा, देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बट्टा डीबी बराबर क्या होगा, ए ई बट्टा क्या हो जाएगा फिर ए सी। ठीक है, इसका मान भरेगा कितना हो जाएगा, 3। इसका मान भरेगा कितना हो जाएगा, 5। इसका मान होगा 4.8 और इसका 4.8, इसका मान क्या दिया है, ए सी। तो यहाँ पर चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3 इसी। इधर देखिए 5 अट्ठे 40 और 5 के 20 कितना हो गया, 24.0 और 3 अट्ठो कितना होता है, 24। तो इसी का जो मान होगा वो जो होगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उसका आलेख हो गए। तो देखिए अगर अनंत होगा तो उसके आलेख क्या होते हैं, समांतर रेखा होते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 4 3 किस पाद में है। तो पाद का कॉन्सेप्ट मैं बहुत बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। देखिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष। ये क्या होता है, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। इसका नियामक होता है 0 0, इसे हम ओ से सूचित करते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष से 4 को पाद बना है। प्रथम पाद हुआ, ये द्वितीय पाद हुआ, ये तृतीय पाद हुआ, ये क्या हुआ, चतुर्थ पाद। इससे पहले एक बार और जाना जरूरी होगा। देखिएगा मूल बिंदु से दाईं ओर की जो दूरी होती है वो क्या होती है, प्लस में। मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होती है वो किस में होती है, माइनस में। मूल बिंदु से जो ऊपर की दूरी होती है वो होती है प्लस में, और मूल बिंदु से जो नीचे की दूरी होती है वो किस में होती है, माइनस में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन। इसको क्या कहते हैं, सेकंड पाद। इसको कहते हैं थर्ड। इसको क्या कहते हैं, फोर्थ। तो यहाँ पर हमें चिन्ह देखना है, इसका चिन्ह क्या होगा। देखिएगा फर्स्ट का जो चिन्ह है, एक्स का मान क्या दिया है, माइ प्लस, और वाई का मान क्या दिया है, प्लस। तो यही होगा। इसमें देखिएगा एक्स का मान कितना दिया है, माइनस, वाई का मान क्या दिया है, प्लस। तो ये होगा। इसमें जो एक्स का मान है माइनस दिया है, वाई का मान कितना दिया है, माइनस है, तो ये होगा। इसमें एक्स का मान कितना दिया है, प्लस है, तो प्लस, और वाई का मान माइनस दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि 4 3 किस पाद में है। तो देखिएगा हमारे पास जो 4 है और क्या दिया 3, तो इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में आएगा या जो तो प्रथम पाद में आएगा। और प्रथम पाद जो है ऑप्शन ए में ही दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि बिंदुओं -2 3 और 4 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिए एक हम रेखा ले लेते हैं जिसका नाम कुछ ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया। दो हमारे पास नियामक है जिसका नियामक कितना है, 2 दिया है और क्या दिया है, 3। और एक कितना दिया है, 4 दिया है और 1 दिया है। इसके बीच का एक बिंदु मान लेते हैं पी, इसका नियामक मान लेते हैं एक्स वाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा x1 और y1। इसे कहते हैं हम लोग x2 और y2। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का जो नियामक का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, गौर से देखिएगा, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2 क्या होता है 2। तो यहाँ पर जो x1 का मान है वह कितना दिया है, -2, और x2 का मान कितना दिया है 4, y क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गया 3 और y1 का मान कितना हो गया 1, y क्या हो जाएगा 2। अब इसका अगर मान भरेंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 2/2, और ये हो जाएगा 4/2। देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर 2 एकम 2 हुआ। इसका जो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा वो कितना होगा 1 और 2। और जो ऐसा ऑप्शन है वो जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 30 cm तथा 40 cm, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए विकर्ण का जो संकेत होता है वह क्या होता है, D1 बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। दूसरा जो विकर्ण है D2 बराबर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज की क्या पूछा है, भुजा। तो हम लोग क्या करते हैं, समचतुर्भुज की भुजा का डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। समचतुर्भुज का भुजा का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए
का भुजा, एक भुजा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर, ये होता है। तो 1/2 यहाँ पर d1 कितना हो गया 30, तो क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और d2 कितना हो गया 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो 1/2 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600। तो देखिए 16 900 कितना हो जाएगा 2500। अगर आप 2500 की वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 50, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, सी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण के x² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक तथा क्या हो असमान हो। तो हमारे पास क्या दिया रखा है, देखिएगा कि x² + 4x + 1 = क्या दिया है 0, और मूल क्या करा है वास्तविक और असमान। तो चूंकि वास्तविक और असमान होता है तो मूल क्या होता है, चूंकि d का मान जो होता है 0 से क्या होता है पता है, बड़ा होता है। अब d का मान होता है क्या, वो होता है b² - 4ac बराबर होता है 0। इसमें देखिएगा तो a का मान हो गया k, b का मान हो गया 4 और c का मान कितना हो गया 1। तो b जो होगा इसमें कितना होगा 4 का स्क्वायर 4, a का मान कितना होगा k और c का मान भी कितना होगा 1, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 4k बराबर हो जाएगा 0। तो 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4k। तो देखिए 4 चौके कितना हो गया 16, तो k का मान हो जाएगा 4। और ऐसा जो है ऑप्शन में किसमें दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर जो है ये देखिए बड़ा दिया है तो क्या होगा बड़ा, बराबर ले लिए। तो k का मान 4 से क्या हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा होगा ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि 15 कोट a बराबर 8 तो sin a का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया है 15 कोट a = 8। चलिए कोट a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 8/15। हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है b/p होता है। तो यहाँ पर b का मान कितना हो गया 8, p का मान हो गया 15, हमें क्या चाहिए h चाहिए। h का फॉर्मूला क्या होता है p² + b²। तो देखिएगा p का मान कितना हो गया 15 का स्क्वायर, b का मान कितना हो गया 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है ये 225 होता है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 289। इसका जो वर्गमूल होगा वो हो गया कितना 17। तो हमें क्या पूछ रहा है फिर sin a का मान। sin a का सूत्र क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण, और लंब का जो मान है कितना दिया है 15, कर्ण का मान कितना निकाले हैं 17। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा हो जाएगा 15/17, ऑप्शन नंबर ए में होगा, इसका आंसर ए दिया है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है 3.27 इसके ऊपर लगा है रैकरिंग। तो देखिएगा किसी भी संख्या के ऊपर में अगर रैकरिंग लगा हो तो उसका जो मान होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग को परिमेय संख्या। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन बी में दिया है परिमेय संख्या। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया था अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, ठीक है, और अगर त्रिज्या पूछे तो हम लोग क्या करेंगे उसका वर्गमूल निकाल के लिख देंगे। अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ हो, अगर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करके लिख देंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 और 1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या में क्या करेंगे हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा 4 कितना हो जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो ऑप्शन होगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा, ऐसा कोई फार्मूला होता है नहीं जी, ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं होता है। देखा ये भी होता भी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। अब क्या आ गया हमारे पास -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा -डी हो। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कोस ए बराबर 1/2 तो 1 - 2 कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए कोस ए बराबर क्या दिया है 1/2, तो क्या पूछ रहा है 1 - 2 कोस स्क्वायर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दो टाइप से हल कर सकते हैं, एक तो या तो थीटा निकाल के कर सकते हैं या डायरेक्ट ही मान बिठा दे फिर भी हो जाएगा। चलो डायरेक्ट मान ही बिठा देते हैं। यहाँ पर कोस स्क्वायर है ना तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 - 2 गुना 2 दूनी कितना हो गया 4, इसको कैंसिल करिएगा तो 2, 1 माइनस क्या होगा 1/2, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 ही होगा, और 1/2 जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे देखिए ऑप्शन ए में कितना दिया है 3/8, 3/8 दिया है।
तो शांत क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं भिन्नों को सरलतम रूप में लिखते हैं। सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या, अगर आंसर हर कहीं कटने वाला हो तो हम काट देते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यह जो भिन्न है वो सरलतम रूप में है ही। तो सरलतम रूप में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, हरों का गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर हर का गुणनखंड निकालिएगा तो कितना होगा, देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, हर का गुणनखंड निकालते हैं। अगर हर का जो रूप 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n का रूप का होता है तो वह क्या होता है, शांत। यानी तो अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो या देखिए, या तो हर के रूप में 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, तो उस स्थिति में क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना आ जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएंगे 3 और ये कितना आ गए 2 की पावर 3, तो ये 2 2 के रूप में आ गए ना, तो ये क्या होंगे, शांत। अगर ऑप्शन बी की बात करिएगा तो वह कितना दिया हुआ है, देखिएगा वह जो है दिया है 6/15। तो देखिए इसकी सरल रूप में लाने के लिए काटना पड़ेगा, 3 दूनी 6 3 बटे क्या होता है 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 2/5। देखिए यहाँ पर गुणनखंड करने की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ही 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अशांत नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे, शांत। और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि निम्नलिखित में कौन शांत है। देखिए इसका ए भी शांत आ गया और बी भी शांत आ गया, इसका आंसर तो ए और बी दोनों हो जाएगा। और सी और डी पर भी विचार करिएगा तो सी जो है कितना दिया है 29/343, तो ये नहीं होगा क्योंकि 343 का अगर हम निकालते हैं, देखिए देख ही लीजिए कितना दिया है 29/343। अगर हम इसका निकालेंगे 343 का तो 7 से लगेगा, 49 सत्य होता है 343। देखिए बट्टा में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 तो अशांत ही होता है। इसके अलावा जो है 17/1536 आएगा, इसमें देखिएगा 1536 है तो 3 से लग जाएगा, तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी भी होगा। दो ऑप्शन है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा क्या कहलाती है। देखिए यदि कोई रेखा किसी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। देखिएगा ये क्या है, वृत्त है और कोई ऐसी रेखा गया ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, यदि बहुपद x² प्लस x माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं का मान क्या होगा। देखा क्या दिया है, दे रखा है हमारे पास x² प्लस ax माइनस बी के क्या है, मूल बराबर है। तो मान लेते हैं कोई मूल, मान लेते 2 मूल है हमारे पास, एक अल्फा है दूसरा भी अल्फा है, तो मूल क्या आपस में बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह का है। तो विपरीत चिन्ह का मतलब क्या, ये प्लस होगा तो ये किसमें होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है, तो ए का मान क्या होगा, तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। जैसे ए का मान यहाँ पे देखिएगा तो 1 हो गया, बी का मान कितना हो गया, ए हो गया, सी का मान क्या हो गया, माइनस बी हो गया। जैसे अल्फा प्लस बीटा का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं तो क्या होता है बोलिएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा चलो ठीक है, बीटा का दूसरा मूल क्या हो गया, यहाँ पर माइनस बी हो गया, दूसरा मूल क्या हो गया, माइनस अल्फा हो गया। और बी का मान यहाँ पे कितना दिया है, देखिएगा ए जो है माइनस ए का मान कितना हो गया 1। तो देखिएगा अल्फा से अल्फा जाएगा तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए। करने का मतलब ए का मान जो होगा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या करना है 28, क्वेश्चन नंबर 28, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है बराबर है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिएगा कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और देखिए कोसेक स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर। और आप जानते हैं कि साइन बटा कोस क्या होता है, कोट होता है, चूंकि स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। और ऐसा जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऐसा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, एक शंकु का आयतन, देखिएगा शंकु का जो आयतन दिया हुआ है, भी ले लेते हैं, वॉल्यूम होता है इसका इंग्लिश, तो भी ले लिए। शंकु का जो आयतन दिया कितना दिया, 75 दिया, ठीक है। और क्या कर रहा है, इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है। शंकु का अगर आधार की बात करिएगा तो शंकु का जो आधार होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई स्क्वायर। तो चलिए पहले शंकु का जो आयतन होता है वो क्या सूत्र होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया, 1570 और 1/3। अच्छा शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का जो मान है कितना दिया है, देखिएगा 314, कितना दिया है 314 गुना क्या हो जाएगा, एच बराबर 1570। तो ये तो कटेंगे, 3 5 15
और 14 पंचे कितना हो गया 70। तो एच का मान कितना हो गया, हर में है, इधर जाएगा इधर से में जाएगा, गुना में जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दिया 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर किसमें दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, क्या आता है 6 होता है। इस अभाज्य संख्या क्या हुआ, देखिए 2 हुआ, 3 हुआ, क्या हुआ 5 हुआ। तो कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या कितने हुए, 1 2 3 हुए, अब कुल परिणाम कितना हुआ 6 हुआ, तो 1 और क्या हो जाएगा 2। 1/2 जो है ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे क्या कर रहा है, एक मीनार से ठीक है 100 मीटर दूर, कितनी मीटर दूर, 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर इसका जो कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिएगा इस कोण के हिसाब से जो है इसके सामने वाले भुजा क्या हुआ, लंब, और ये भुजा क्या हो गया आधार। तो लंब आधार कैसे होता है, tan होता है, तो हम लगा देते हैं tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान क्या हो गया यहाँ पे AB, आधार का मान क्या हो गया BC, tan 60 का मान कितना होता है √3। AB का मान नहीं दिया है, BC का मान कितना दिया है 100। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो AB बराबर कितना हो जाएगा 100√3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में ही दिया है। यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल कितना दिया 8, तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a का मान क्या हो गया 1, b का मान कितना हो गया -9, c का मान कितना हो गया a, और मूलों का गुणनफल का मान कितना दिया है 8 दिया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a बराबर कितना हो गया 8। तो गौर से देखिए c का मान इसमें कितना दिया है a, और a का मान कितना दिया है 1, बराबर क्या हो गया 8, और a का मान 8 जो है ऑप्शन में किसमें दिया है, इसका मान जो है हो जाएगा c। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। देखिए समीकरण है हमारे पास दो, x + 2y = 3 और ये कितना दिया है 5x + ky = कितना दिया 15। अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a1 होता है बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या होता है c1 बटा c2। तो a1 का मान यहाँ पर x का गुना कितना होगा 1, a2 का मान हो जाएगा 5, इधर देखिएगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा k बराबर कितना होगा 3 बटा 15। हमें कोई दो ले लेना है, हल हो जाएंगे, जैसे शुरू का ही दो ले लीजिए। 1/5 बराबर कितना होगा 2/k। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर कितना होगा 5 दूनी 10, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 10, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, देखिए कोई त्रिभुज बना लेते हैं ठीक है, इसके दो शीर्ष ए, इसका जो मान है वह कितना दिया है 2 3, और बी कितना दिया है 1 - 3, और केंद्रक, इसका जो केंद्रक है यहाँ पे केंद्रक ले लेते हैं, मान ली पी ले लेते हैं, इसका जो मान है कितना दिया है 3,0। तो तीसरे शीर्ष के नियामक क्या होंगे, इसका मान पूछा है। देखिएगा ये क्या हो गया x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x3 y3, और इसे हम लोग क्या कहते हैं x और y। तो केंद्रक का जो नियामक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए उसका फॉर्मूला होता है x बराबर क्या होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा क्या होता है 3, ठीक है। y का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए y1 जोड़ y2 जोड़ y3, y में क्या होता है 3। इसमें हम लोग मान भरना पड़ेगा हम लोग को। x1 का मान कितना हो गया, सबसे पहले x का मान भरते हैं। देखिए x का मान यहाँ पर कितना है 3, y का मान कितना है 0। ये देखिएगा x1 का मान कितना हो गया 2, x2 का मान कितना है 1, x3 का मान कितना है x3 ही रहेगा, बट हम क्या हो जाएगा 3। यहाँ y का मान देखिएगा तो कितना, तो 0 तो भरे है। इधर देखिएगा y1, तो y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और y3 का मान तो y3 ही है, टर्म कितना हो जाएंगे 3। तो अब देखिए ये कितना होगा 2 1 3, 3 प्लस x3 बटा 3, x का जो गुना होगा किसके बराबर होगा 3 के बराबर। तो 3 प्लस x3 बराबर कितना होगा 3 3 9, x3 का मान कितना होगा 9, इधर जाएगा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार से अगर हम इसका मान निकालें 3 3 जाएंगे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y3 बटा 3 बराबर क्या हो जाएंगे 0, तो y3 का जो मान होगा कितना हो जाएगा 0। तो कुल मिलाकर हमारा जो मान आया
वो कितना आएगा, x का मान 6 और y का मान 0। तो x3 का मान कितना आएगा 6 और y3 का मान कितना आएगा 0। यहाँ कितना आ जाएगा 6 0। अब हमें देखना है कि 6 0 ऑप्शन नंबर किस में है, तो 6 और 0 जो ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या कर रहा है, देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या दिया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन सेक थीटा गुना कोस थीटा का मान जो होता है वो कितना होता है 1। इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे। शून्य को हम लोग क्या करते हैं बराबर में जोड़ लेते हैं। देखिएगा तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे, जोड़ के 3 बनाना है, गुना करने पर 2 होना चाहिए। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसे कॉमन ले लेंगे तो दोनों में x तो आएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा। क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे फिर से, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या बचेगा 0। देखिएगा यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा -2। और देखिएगा यदि x प्लस 1 बराबर होगा 0 तो x का मान क्या होगा -1। हमारा जो वन मान है क्या आएगा -1 और -2। अब देखिए -1 और -2 किस ऑप्शन में दिया है, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 एपी में है तो p का मान क्या होगा। क्या क्या दिया देखिए, एपी में है p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 किसमें एपी में है। एपी में होता है तो क्या होता है देखिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 होता है। यहाँ पर देखिए 2p प्लस 1 में से क्या घटाएंगे हम लोग p प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 4p माइनस 1 में से हम लोग क्या घटाएंगे 2p प्लस 1। देखिए ये क्या हो गया 2p प्लस 1, ये हो गया माइनस p और ये हो गया -1। इधर हो गया 4p माइनस 1, ये हो गया -2p और ये हो जाएगा -1। तो देखिए 2p में से p जाएगा तो क्या बचेगा p और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर 4p में से 2p जाएगा तो कितना बचेंगे 2p और ये हो जाएंगे -2। तो 2p को इधर ले आते हैं, मतलब क्या होगा -2, तो ये हो जाएगा -p बराबर -2। तो माइनस से माइनस गया तो p का मान हो जाएंगे 2। और देखिएगा p का मान जो 2 किस ऑप्शन में दिया है तो वह जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 क्या कर रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। चलिए दो समांतर रेखा बना देते हैं, एक समांतर का ये रेखा ये हुआ, दूसरा समांतर रेखा ये हुआ। इसको जो बीच की दूरी है वो कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। एक वृत्त दोनों रेखाओं का स्पर्श करती है। चलिए एक वृत्त जो है दोनों स्पर्श रेखाओं क्या करती है स्पर्श करती है, स्पर्श कर दी वृत्त, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब गौर से देखिएगा, अब देखने से क्या लग रहा है, ये लग नहीं रहा है कि ये व्यास हो गया। और हम लोग त्रिज्या जानते हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है d/2। त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है आधा होता है। तो यहाँ पर व्यास का मान कितना दिया है 14 दिया है। बाय में क्या होगा 2 2 सत्ते 14, मतलब क्या होगा 7 सेंटीमीटर। अब 7 सेंटीमीटर जो ऑप्शन में किसमें दिया बी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, यदि समांतर चतुर्भुज की सही भुजा है एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए अगर समांतर चतुर्भुज एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह होता है समचतुर्भुज। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, किसी गोले का वक्रपृष्ठ 144 पाई cm स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो देखिएगा गोले का जो वक्रपृष्ठ दिया है मतलब ए दिया है, कितना दिया है 144 पाई cm स्क्वायर। तो गोले का जो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 144 पाई। यही होता है, तो 144 144 जाएंगे, ठीक है। और जो है आर स्क्वायर बराबर कितना होगा देखिएगा 144, अब गुना में है तो भाग में जाएंगे 4 होगा, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या चलेगा रूट चलेगा। तो फिर देखिए आर 144 का मूल हो कितना होगा 12 और 4 मूल कितना होगा 2, 2 छक्के होगा 12, आर का मान होगा 86, ठीक है। और 86 जो ऑप्शन में ए में ही दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो देखिएगा किसी भी घटना का प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो होता है 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रायिकता का जो मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है 0 से लेकर के 1 तक। तो ऐसा जो है ऑप्शन में किसमें दिया है तो बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा पी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले हम लोग प्रथम 5 विषम संख्या लिख लेते हैं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और कितना हो गया 9। इसका माध्य निकालना है, तो चलिए निकालते हैं माध्य 1 3 5
7 9 और बाकी क्या हो जाएगा 5, क्योंकि मात्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनों का योग बट्टा फ्रैक्शनों की कुल संख्या। तो देखिएगा फ्रैक्शनों का योग कर लिया, अब कुल संख्या तो 4 3 1 4 5 कितना हो गया 9 7 16, 16 9 कितना होता है 25, बाय में 5, अगर कैंसिल करिएगा तो 5 कितना हो जाएगा 25। ऐसा जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन 43 क्या कर रहा है, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कोसेक 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है √2, और ऐसा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण 90 डिग्री। देखिए ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या है एबीसी, ए बी सी, कोने पे आपको कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, और बीसी का दिया 13 सेंटीमीटर। ये जो बीसी है वो कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। ए बी बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो देखिए जो 90 होते हैं, जो समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। तो एसी हो गया लंब, लंब का सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर और घटाओ आधार स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 12 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 169, ये हो गया 144। अगर आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हो जाएगा 25, इसका रूल निकलता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आते हैं क्यू दिया है, तो ये क्या हो गया टीपी और ये क्या हो गया टी क्यू। ठीक है, टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 10 जगह इस प्रकार है कि पीओ की बराबर कितना दिया है 120 डिग्री। पीओ यहाँ पर क्या हो जाएंगे पीओ क्यू, ये हो गया ओ, इसका मान कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, तो ओटीपी का मान क्या होगा। तो ये देखिए कि वृत्त की त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या स्पर्शकाम क्या होती है लंब होती है, तो 90 डिग्री हो गया। ये भी होती है लंब, तो 90 डिग्री हो गया। अब ये क्या हो गया देखिएगा ई कोण और ये जो कोण है इन दोनों कोण को जोड़ के होना चाहिए कितना डिग्री 180 डिग्री। तो ये 120 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड है ओटीपी का मान क्या होगा। देखिए ओटीपी मतलब ये कोण, केवल इतना कोण, तो पूरा कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसका आधे ना ये होगा तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 30 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो भाई बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या कर रहा है, किसी वृत्त की परिधि 462 cm है, वृत्त की परिधि कितना दिया है 462 cm स्क्वायर दिया है, cm दिया है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 पाई आर होता है, बराबर कितना हो गया 462, ये होगा 2, और पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान हमें नहीं पता, इसको कट करिएगा तो कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 कम 2, 11 से कटेगा कट जाएगा, 11 से भी कटेगा, 11 दूनी 22, 11 कम, देखिएगा 11 दूनी 22, 11 कम 11, यहाँ पे क्या हो गया 2r बराबर 21 गुना 7 हो जाएगा, भाग भाई इधर जाएगा कितनी जाएगा गुना में जाएगा। अब देखिएगा 2 हटाइएगा तो गुना करिएगा तो इसको काट भी सकते हैं ना, 10 पॉइंट कितना से 5 से गुना करेगा तो 5 7 35, और 10 सत्ते 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 10 सत्ते 70 और 3 कितना हो गया 73, तो ये क्या होगा 73.5 सेंटीमीटर, और ऐसा जो है ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो पता है हमको असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा असंभव घटना की प्रायिकता। उसका क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि tan 65 डिग्री बट्टा कोट 25 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया है tan 65 डिग्री बट्टा कोट 25 डिग्री, इसमें से चेंज कर लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 65 डिग्री को 90 - 25 ये लिख सकते हैं, बट्टा क्या हो जाएगा कोट 25, तो tan 90 डिग्री में थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, बट्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा, ये तो कैंसिल हो गया ना 1 से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संजय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। तो संजय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।